लंबे संघर्ष के बाद लगातार सरकार पर निशाना साधने के बाद विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार आज प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि लगातार सिंगू बॉर्डर पर चाहे हरियाणा के किसान हो या उत्तर प्रदेश के किसान हो, पंजाब के किसान हो, पूरे देश भर के किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा था। किसान टस से मस नहीं हो रहे थे और नतीजा ये निकला है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के मौके पर देश को संबोधित किया और उन्होंने साथ ही मैं क्षमा चाहता हूं से शुरुआत करके 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने किसानों की जो खिलाफ ये कानून बताया जा रहा था उनको वापस लेने की घोषणा की तो पूरे देश के अंदर राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, 3 कृषि कानून को समझा नहीं सका हूं और वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम कानून को रिपील कर देंगे और इसकी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी को प्रभावी कानून बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो घोषणा की है कि जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी देश की बदलती आवश्यकता को ध्यान में रखकर भी क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने की जरूरत है, इस पर भी नीति अपनाई जाएगी। दूसरी ओर हम आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से मैदान में थी। इसके साथ साथ ही किसान संयुक्त मोर्चा के चाहे किसी भी प्रदेश के किसान हो वो एकजुट थे, लगातार अपना आंदोलन चला रहे थे। जनपद मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक रैली हुई थी। यहाँ पर भी राकेश टिकैत ने साफ कह दिया था कि जब तक कानून वापस नहीं होता, जब तक हमें फतेह नहीं मिलती है, वे मुजफ्फरनगर की जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। सुने हमारी पिछली रिकॉर्डिंग में जो हमने चलाई थी, क्या कहा था, दिखाते हैं वो विजुअल आपको। देश की सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ा। केंद्र सरकार ने आज घोषणा की है कि कृषि कानून वापस होंगे। हम आपको बता दें लंबे अंतराल तक लगातार किसानों का संघर्ष चला। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठे, बड़े बड़े आंदोलन हुए, विपक्ष भी साथ लगा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही गुरु पर्व गुरु नानक जयंती के मौके पर घोषणा की कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। इसके बाद राजनीति गलियारों में राजनीति शुरू हो गई है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मायावती द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निशाना साधा है जमकर केंद्र सरकार पर। इसके साथ साथ ही सत्ता पक्ष ने भी इसका समर्थन किया है और स्वागत किया है। वहीं क्या क्या कहा आइए सुनवाते हैं, अपडेट देते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। और अहंकार की हार। तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है। प्रियंका गांधी ने प्रेस वार्ता में और आगे क्या कहा, ये सुने उन्हीं की ज़बानी। बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे,
तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? उधर महोबा और झांसी के दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया, उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उनका समर्थन किया। क्या कहा इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुने उन्हीं की ज़बानी। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी 12:30 बजे अपने कार्यालय पर जो सपा कार्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चुनाव से डरकर कानून वापस लिया गया है, चुनाव के बाद फिर ऐसा कानून लाएगी सरकार। उन्होंने कहा कि कृषि कानून की वापसी अहंकार की वापसी है, सैकड़ों किसानों की मौत हुई है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि जनता इन्हें माफ नहीं बल्कि इनको साफ करेगी। अखिलेश यादव आज पूरी तरह से एक के बाद एक निशाना साधते रहे और उन्हें कहा कि किसानों का अपमान करने वाली सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इससे पूर्व हम आपको वो क्लिप दिखा रहे हैं कि जो इससे पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह दिया था अखिलेश यादव ने कि हो सकता है चुनाव से पहले ये किसान कानून, और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शासन में राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने किसानों के हित के लिए काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेकर करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को यह बता दिया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। विपक्ष ने नकारात्मक रोल अदा करते हुए कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर दिया था। बहुत वार्ता हुई, बहुत चर्चाएं हुई। हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं किसान भाइयों के साथ, किसान संगठनों के साथ में चर्चाएं हुई, लेकिन विपक्ष लगातार कुछ किसान भाइयों को गुमराह करता रहा। कुछ संगठन उसमें उन्होंने अपने बनाकर खड़े किए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं देश के अंदर। उधर पूरे देश के संगठनों के अंदर जो किसान के संगठन है, खुशी भी रही, गम भी रही। क्यों इस बात का कि बहुत से शहीद हो गए, खुशी इस बात की सरकार को झुकना पड़ा है। मुजफ्फरनगर में भी जमकर जश्न मनाया गया और किसानों ने अपनी बात रखी है। वहीं इस फैसले के बाद राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चा
के द्वारा खासतौर से किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा ट्वीट किया गया कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा और सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर बातचीत करेगी। क्या कहा उन्होंने, सुने। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे हैं यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लालटूर मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पालघर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वही बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उसको हम रहेंगे। बहरहाल किसान आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। और हम ये भी बता दें कि प्रजातंत्र व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है और जनता के सामने सरकार को झुकना ही पड़ता है। लेकिन अब ऐसे बहुत से मामले हैं और सी मांग है कि क्या सरकार उन पर भी झुक सकेगी। राजनीतिक गलियारों के अंदर राजनीति शुरू हो गई है। पालघर से जो राकेश टिकैत थे वहाँ से उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, वे घर नहीं जाएंगे। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।